सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास संधि का एक टॉपिक है और उस टॉपिक को जो शेष बचा हुआ स्वर संधि के प्रकार में वह है यन संधि और अयादी संधि। तो पहले हम यन संधि पर बात करते हैं। टॉपिक लिखते हैं यन संधि, अब फिर उसको परिभाषित करेंगे, फिर एग्जाम्पल के साथ उससे समझेंगे। टॉपिक है यन संधि। यन संधि, यन संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। स्वर संधि का एक भाग है, जो भी कह लो। यन संधि में अब इसको परिभाषित कैसे करें यन संधि को? देखो, पहले अगर स्वर संधि की मैं बात करूं तो स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ ही मेल होता है, लेकिन स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल तो स्वर संधि है, और उसी का एक प्रकार है यन संधि। यन संधि में क्या कहें, सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल जो स्वर संधि स्वर वर्ण है उसको हम लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें हमने अब यहां पर देखना है कि ये स्वर वर्ण है और इसी के अंदर मेल होता है। अगर मैं इसको भाग एक, इसको तीन भाग में बांट देते हैं। भाग एक, ये रहा भाग दो, और ये है भाग तीन। भाग तीन। अब यहां पर यन संधि की बात करते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि भाग ए, इसका पोजीशन पहला पोजीशन होता है, पहला पोजीशन, पहला स्थान, यानी पहला वर्ण यही होगा। इसी के अंदर या तो ह्रस्वी होगा या दीर्घी होगा, ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा या री होगा। उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। अब भाग तीन के स्वर वर्ण है या भाग एक के स्वर वर्ण है, तो हम तो ऐसा कहेंगे, यन संधि को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि भाग एक जो भाग दो, भाग एक गलत लिखा गया, भाग दो जोड़ भाग एक या भाग तीन। अब ये इसका पोजीशन पहले होना चाहिए। इसका भाग दो का पोजीशन पहले अगर आता हो, भाग एक या भाग तीन बाद में आता हो, तो ये यन संधि का है। बस इतना ही है। स्वर वर्ण है, ये सभी वर्ण का मेल या तो इससे हो जाए या इससे हो जाए, लेकिन पहले इसको आना चाहिए। भाग दो पहले आएगा, यानी कहने का मतलब कि कोई भी संधि को अगर आप देखते हो तो संधि विच्छेद में पहला शब्द जो होता है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण या तो ह्रस्वी हो या दीर्घी हो या ह्रस्व दीर्घ या री हो, ये होना चाहिए। दूसरा जो दूसरे खंड का पहला वर्ण या तो अ आ हो या नहीं तो ए ऐ ओ औ हो, कोई भी हो सकता है। अगर इस तरह का मेल करता हो
इस तरह का मेल जहां पर होता हो, जिन शब्दों का ऐसा मेल सामने में दिखे, वह यंग संधि कहलाएगा। यानी भाग दू के साथ क्या मिलेगा, भाग एक या भाग तीन। पहले भाग दू होना चाहिए। भाग दू जैसे बोलेंगे तो ई उ और ई, ये इतना याद रखिएगा। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और फिर भाग एक में दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, और ये दोनों मेल करता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको, तो ज्यादा समझ में आ जाए। ऐसे डिफाइन के रूप में एक बार और समझ लो, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ या री के बाद अन्य कोई दूसरा स्वर आता हो तो वह यंग संधि कहलाता है। इसके बाद यानी ई उ री के बाद इन वर्णों को छोड़कर, बाद में इन वर्णों को छोड़कर जो रेस्ट वर्ण आते हैं, रेस्ट स्वर वर्ण आते हैं, वो अगर बाद में मेल करते हैं तो वह यंग संधि का रूप होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं उदाहरण के रूप में, उदाहरण, जब तक इसमें उदाहरण नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगा। अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, रिजल्ट है अत्यधिक, अत्यधिक। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अति का अंतिम वर्ण ई है, ह्रस्व ई, और अधिक का प्रारंभिक वर्ण अ है। अब यहां ई और अ का मेल हुआ है, ई और अ का मेल हुआ है, यानी भाग दू का पहला वर्ण ह्रस्व ई आपने देखा यहां पर है, और उसके बाद यहां भाग एक का ए पहला वर्ण है। इस दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल के रूप में लिया। ई जो अ अगर मिलता है तो क्या विकार के रूप में कुछ आता है, तो मिलकर होता है य। ई और अ का मेल य के रूप में यहां पर हुआ है, अत्यधिक। यहां ये विकार है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि इत्यादि। अब यहां पर देखो, ह्रस्व ई जोड़ आ, और ये दोनों मेल किया तो यहां मेल हो जाता है या। विकार के रूप में क्या आया, या। इति जोड़ आदि इत्यादि, यानी कहने का मतलब कि इस वर्ण, ये चार वर्ण जो अभी हमने लिखा, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ और री, ये चार वर्ण का पोजीशन पहले आएगा। पहले आएगा मतलब पहले खंड का अंतिम वर्ण होगा इसमें से कोई, और अन्य स्वर बाद में आएगा, वो भाग 3 का हो या भाग 1 का हो। अगर ऐसा है तो आपको पहचान में देर न लगेगी, यंग संधि कहलाएगा, जो स्वर संधि का एक भेद है। इस तरह से आप ले सकते हो, ढेर सारा एग्जाम्पल है, और मैं एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं इसको। और एग्जाम्पल इसके लिए
देता हूं और स्पष्टीकरण इसका। अगर मैं कहूं कि यदि जोड़ अपी यद्यपि, अब यहां आपने देखा ई और अ का मेल बहुत आराम से दिखता है, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं कहूं परि जोड़ आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण, अति जोड़ आचार, अत्याचार, अत्याचार, इस तरह से अभी जोड़ आगत, अभ्यागत। आप इसमें क्या देख रहे हो? लगातार ही इसका इसका अंतिम, इसका अंतिम और इसका अंतिम। यहां पर ऐसी का वर्ण है, भाग दू का, इसका लास्ट वर्ण, और यहां आ और आ, यहां पर देखा गया, यहां से लिया, यानी भाग दू प्लस भाग एक यन संधि, बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसके बाद अब कुछ मैं दूसरा एग्जांपल इस पर ले लूं। कंप्लीटली अगर ये बात दिमाग में रहे कि भाई ये भाग दू का वर्ण ये पहला पोजीशन लेता हो और उसके बाद जो रेस्ट बच गया वर्ण, ये चार ये पांच को छोड़कर जो रेस्ट बच जाते वो अगर बाद वाला वर्ण हो, अन्य स्वर कोई आ जाए तो यन संधि कहलाएगा। ये पहचान है। कभी कभी आपको संधि में किन किन वर्णों का मेल हुआ यह पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है किन किन वर्णों का मेल हुआ, मेल से विकार क्या उत्पन्न हुआ यह पूछा जाता है। आप ही इन सारी चीजों को समझते हुए चलो। फिर अगला एग्जाम्पल मैं इसी का लेता हूं, कुछ और बाकी है यहां पर, इसको मैं मिटा दूं। अगर यहां ले लेता हूं इसमें से कोई दूसरा वर्ड, अगर ले लूं सु जोड़ अक्ष, अगर ये कहूं तो क्या होगा? स्वच्छ, स्वच्छ। अब यहां पर उ आप ने दिखाई आपको दिया, उ जोड़ अ, और मिलकर क्या बना? वो विकार इस तरह से होता है, एकदम स्पष्ट दिखेगा। सु जोड़ अक्ष, स्वच्छ। अगर मैं और ले लूं सु जोड़ अल, स्वल, बिल्कुल स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं और एग्जाम्पल ले लूं इसका, कारण कि एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम्पल को बारीकी से समझ लेते हो तो ये पहचान देर नहीं लगती, और फिर किन किन वर्णों का मेल हुआ है वो देर नहीं लगती। अगर मैं कहूं
सु जोड़ आगत स्वर। सु जोड़ आगत, उ जोड़ आ का मेल है। यहां उ और आ का मेल है और विकार क्या हुआ? अब देखो मैं लिख दूं उ आ और विकार देखो क्या है वाह, इस तरह से आता है स्वर। और इसके बाद मैं अनु जोड़ ऐसन, अन्वेषण, इस तरह से यह संधि स्पष्ट हो रहा है, कोई दिक्कत यहां नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम और साधारण तरीके से हम समझते हैं इन चीजों को। इसके बाद अब मैं कुछ री का एग्जाम्पल ले लूं। री का एग्जाम्पल लेता हूं। पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पितृ जो अनुमति पितृनुमति होता है। अब यहां पर देखा री का है, भाग दू ही लिया और यहां से अ ले लिया। बिल्कुल यन संधि का स्पष्टीकरण मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा। और अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? री है और आ है, री और आ का मेल हुआ। यहां भी री और आ का मेल है और री और आ का मेल जो होता है, विकार क्या होता है? री जोड़ आ, रा। और यहां मैं कहूं री जोड़ आ, र। बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगा। अगर अब री के एग्जाम्पल हो चुके हैं, री का एग्जाम्पल ले लिया, इस तरह से या तो पहले खंड का ई, अगर एक मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं दीर्घ का एग्जाम्पल एक लेकर स्पष्ट करता हूं। वधु जोड़ आगमन, वागमन, इस तरह से कोई भी ले लो, आराम से आपको स्पष्ट मिल जाता है और पहचान भी आ जाती है। चलिए, यन संधि को हमने एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट रूप से देखा। यन संधि किसे कहते हैं? यानी ई उ री ह्रस्व या दीर्घ
ई ऊ री ह्रस्व या दीर्घ के बाद अगर अन्य स्वर आता हो तो वह यंग संधि का ही रूप होता है, यंग संधि ही कहलाता है, जो स्वर संधि का एक प्रकार है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो चैनल है ऐसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।